नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। तो तेजस्वी सीएम नीतीश के आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि संवाद के कार्यक्रम में शामिल होना है, खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का यह कार्यक्रम है। नए साल में तेजस्वी नीतीश के साथ पहली बार मंच साझा करेंगे। तो पटना से खबर है, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश के आवास पर पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। बताइए जा रहा है कि संवाद का कार्यक्रम है जिसमें शामिल होना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हलचले सीएम आवास की बढ़ी हुई आपको नजर आ रही होंगी। जो काफिला है वो नजर आपको आ रहा होगा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सीएम आवास पर पहुंचे हैं। बता दें कि खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है, संवाद के कार्यक्रम में शामिल होना है। और इसी कार्यक्रम को लेकर के ये मुलाकात रवि नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वहां से अपडेट है, क्या बातचीत हो पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे लगातार बिहार सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहा है। लाखों की संख्या में जहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। आज नीतीश कुमार के आवास के स्थित जो संवाद कक्ष है वहाँ पे खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम है। और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश के आवास जो है एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं और वहां से उस कार्यक्रम में मंच साझा करेंगे। आपको बता दूं कि ये नए साल में पहली बार होगा कि जब तेजस्वी और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे। ये दूसरी मुलाकात है इस साल में। और जिस ढंग से माना जा रहा था कि कई दिनों तक जो मंच साथ में साझा नहीं कर रहे थे, कई खबरें आ रही थी, उन तमाम खबरों पर विराम लगाते हुए यहाँ पे आज कार्यक्रम में मंच साझा करेंगे। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सीटों को लेकर के भी उस कार्यक्रम के अलावा बातें हो सकती हैं। जी, एक विजुअल में और एक देख पा रहे एक शख्स गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये घटना तब हुई जब तेजस्वी यादव अपने 10 सर्कुलर रोड से निकल करके ठीक बगल में एक अन्य मार्ग स्थित जब सीएम आवास में प्रवेश कर रहे थे, तो सीएम आवास के दरवाजे पे स्थित जो सुरक्षा कर्मी है वो उन्होंने वहां से प्रवेश के समय दौड़ लगाई और लड़खड़ा कर गिर पड़े। हालांकि ये क्या कहते हैं कि किस्मत अच्छी थी कि पीछे से कारकेड आ रही थी, वहाँ चोट गहरी लग सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हल्की चोट आई है और वो बिल्कुल अभी ठीक ठाक हैं। जी, चलिए, शुक्रिया रवि नारायण इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। और चलिए, पटना से एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव आज घर से बाहर निकले हैं। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, पटना से खबर बता रहे हैं, जहां लालू प्रसाद अपने आवास से आज बाहर निकले, पटना के कई इलाकों का भ्रमण किया है। भ्रमण पर लालू प्रसाद यादव निकले हैं। हालांकि पटना की ठंड की अगर बात करें तो पटना में ठंड है, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मौसम में बाहर निकले हैं और अलग अलग इलाकों का भ्रमण किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव अपने आवास से निकलते हुए इस गाड़ी में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग पटना के इलाकों का भ्रमण किया है। और अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने पटना से आती है जब लालू प्रसाद यादव कभी मरीन ड्राइव पहुंच जाते हैं, कभी वो व्यंजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ जाते हैं और उनके साथ नेताओं की मौजूदगी भी होती है। और एक बार फिर से वही तस्वीर पटना की सड़कों पर देखने को मिली है, जब लालू प्रसाद यादव अपने आवास से बाहर इस मौसम में भी निकले हैं और पटना की सड़कों पर भ्रमण किया है। बताया जा रहा है कि पटना के कई इलाकों का भ्रमण लालू प्रसाद यादव ने किया है। और ये तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव शाल ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और इस मौसम में वो घूमने के लिए निकले हैं। और देखिए, इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक पोस्ट जो है वो काफी विवादित तो सामने आया है प्रोफेसर का, और इस पोस्ट को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। छपरा से खबर है, जहां देश विरोधी नारा लिखने का आरोप प्रोफेसर पर लगा है। बता दें कि खुर्शीद आलम इनका नाम है, जिनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगा है। सोशल साइट पर देश विरोधी नारे लिखने का इनके ऊपर आरोप है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिंदाबाद के इन्होंने सोशल मीडिया पर नारे लिखे हैं। अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का भी इन्होंने स्लोगन लिखा है। बता दें कि एबीवीपी ने गिरफ्तारी करने की मांग की है। गोरियाकोठी सिवान के रहने वाले प्रोफेसर खुर्शीद हैं और इनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि ये पहले भी इस तरीके के पोस्ट लगातार कई बार कर चुके हैं और इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। नारायण महाविद्यालय का यह पूरा मामला सामने आया है और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद
बांग्लादेश जिंदाबाद जैसी बात इस में लिखी गई है और साथ ही अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का स्लोगन भी है। इनके पीछे बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होगा, तभी जाकर के ये बातें आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि इनकी जो नेटवर्क हो वो देश विरोधी जो ताकतें काम करती हैं उन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है। हम तो कहेंगे जिला प्रशासन से कि यथाशीघ्र इनके ऊपर FIR करके और इनको अरेस्ट करने का काम करे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन इनको तुरंत शोकॉज करके और इनको बर्खास्त करने का काम करे। और छपरा संवाददाता संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जो तस्वीर और जो पोस्ट सामने आया है उस पोस्ट को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं, इसके बावजूद आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप पोस्ट करें, बांग्लादेश जिंदाबाद की आप बात करें, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करें, ये कितना सही है? क्या कोई शोकॉज प्रोफेसर को लेकर के जारी किया गया है, कोई जवाब तलब किया गया है? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाया गया है। हमारी बात जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार हैं, उनसे बात हुई है मेरी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये बिल्कुल विश्वविद्यालय इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेगा। त्वरित कार्रवाई करते हुए उनसे शोकॉज किया गया और उनसे ये पूछा गया है क्यों ना आपको बर्खास्त कर दिया जाए। उनसे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है और संभवतः जवाब आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय ने साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह से कहीं से भी देश विरोधी कोई भी कार्रवाई होती है तो उसे विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही शोक हो जाता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खुर्शीद आलम के ऊपर कल ही जिस तरह से ये जो पोस्ट था वो वायरल हुआ, उसके बाद विद्यार्थी संगठनों ने, जो छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय के संज्ञान में इस मामले को लाया और मीडिया में भी ये बात जब सामने आई तो विश्वविद्यालय एक्शन में आया है और शोकॉज जारी कर दिया गया है। और जैसा कि प्रतिकुलपति ने मुझसे कहा है कि जैसे ही ये जवाब आता है उनका हमारे पास तो उनके ऊपर खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई भी की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संतोष इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है जहां जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। और बता दें कि जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला है जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की जो सुनवाई है वो टल गई। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को अब होगी। सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। आरोपियों की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय की मांग की है। सीबीआई ने कोर्ट में क्या कुछ बताया है? सीबीआई ने कोर्ट में यह बताया कि मामले में जांच अधिकारी बदल गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से भी पूछा कि जांच पूरी होने पर अधिकारी क्यों बदल दिए गए। अगली सुनवाई पर दोनों जांच अधिकारी को मौजूद रहने को भी कोर्ट ने कहा है। गोपालगंज पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी के घर पहुंचकर इश्तिहार चस्पा किया है, डुगडुगी बजाया गया है और कहा गया है कि अगर आप सामने नहीं आते हैं तो आपके घर की कुर्की भी की जाएगी। बता दें कि लाखों के यह धोखाधड़ी का आरोप इस शख्स पर है। हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर जगदीश गांव में पुलिस ने डुगडुगी पीटकर घर पर इश्तिहार चिपकाया है। 21 दिनों में फरार अभियुक्त मुकेश पुरी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो मकान की पुलिस कुर्की करेगी। बता दें कि मुकेश पुरी पर 20 लाख फ्रॉड करने के बाद विदेश भाग जाने का आरोप है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि फरार अभियुक्त के घर इश्तिहार चस्पा कर कुर्की की लगातार कार्रवाई की जा रही है। मिशन अनुसंधान के तहत जिले के जितने भी केसेस लंबित हैं सबका समीक्षा किया जा रहा है और उसमें जो अभियुक्त फरार हैं उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया था। वैसे अभियुक्त जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं कोर्ट में उनके खिलाफ इश्तिहार चस्पाया जा रहा है उनके घर पे और इश्तिहार चस्पाने के बाद भी अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर को कुर्क किया जाएगा। शेखपुरा के अरेरी प्रखंड के पाठक पहुंच गए और के पाठक लगातार एक्शन में भी है। अचानक वो स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, व्यवस्थाओं को देखते हैं, जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं, कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। तस्वीर शेखपुरा से सामने आई है जहां के पाठक ने चोर दरगाह मिडिल स्कूल में साफ सफाई, शौचालय, किचन और क्लासरूम को देखा और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बच्चों को उपस्थिति पर के पाठक ने संतोष भी जाहिर की। इसके बाद के पाठक अरियरी मिडिल स्कूल पहुंचे और क्लास की व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई जहां पर उन्होंने कमियां पाई।
और देखिए सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को कोलकाता जा सकते हैं। बता दें कि लिफ्ट का कार्यक्रम है और उस सेमिनार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा सकते हैं। हालांकि इस सेमिनार में शामिल होने को लेकर के कई जो राजनीतिक मायने हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। खास करके माना ये जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार सख्त संदेश ममता बनर्जी को देना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने रख रही थी, क्या उनके लिए संदेश होगा? ये इन्विटेशन आपको दिखा रहे हैं, जो इन्विटेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है। बता दें कि नीतीश को ज्योति बसु सेंटर फॉर सोशल स्टडीज एंड रिसर्च में सेमिनार के लिए शामिल होने का न्योता मिला है। ज्योति बसु की पुण्यतिथि उस दिन होगी जिस पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। नीतीश को सेमिनार का उद्घाटन करने के लिए न्योता दिया गया है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर नीतीश को न्योता मिला है। नीतीश को सेमिनार में संबोधन के लिए न्योता दिया गया है। संस्था के चेयरमैन ने उन्हें न्योता भेजा है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कोलकाता जाते हैं तो क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले कई सियासी प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है। जेडीयू का ये कहना है कि अगर लिफ्ट का कोई कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होते हैं, ये विशेषाधिकार उनका है। साथ ही आरजेडी ये कह रही है कि लिफ्ट भी हमारे साथ इंडिया अलायंस में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस मुलाकात को ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को संदेश देने की कोशिश से। क्या प्रतिक्रियाएं आई है सामने वो आपको सुनाएंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था, तो इस बात का बदला लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 17 तारीख को कोलकाता ज्योति बसु जी की पुण्यतिथि पर जा रहे हैं। ये तो इंडिया अलायंस का हाल है कि लोग यहां आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 17 जनवरी को ज्योति बसु फाउंडेशन की तरफ से स्वर्गीय ज्योति बसु साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इस बाबत आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी निमंत्रण भेजा गया है। ज्योति बसु साहब से उनका संबंध बेहद पुराना रहा है। अभी हम मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी मिलेगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या राजनीतिक नेता निकाल रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब ज्योति बसु जी के लिए आदर नीतीश कुमार जी जा रहे हैं उनके पुण्यतिथि में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सब लोग वामपंथी दल के लोग भी, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी सब इंडिया गठबंधन में शामिल है और ज्योति बसु जी को भला देश में कौन भूल सकता है। और इस बीच इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है या फिर सीट बंटवारे पर जो बातचीत है वो 17 जनवरी तक चल गई है। बता दें कि माफ कीजिएगा 14 जनवरी तक सीट बंटवारा का जो मामला है वो चल गया है। 14 जनवरी तक कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं करेगी सीट बंटवारे को लेकर। 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। सीट को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन को सूची भी भेज दी है। तो सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो 14 जनवरी तक के लिए कांग्रेस ने टाल दिया है और कहा है कि हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। और इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी ये कह रही है कि कुछ भी ठीक इंडिया अलायंस में नहीं है। वहीं जो महागठबंधन है उनके नेताओं का ये कहना है कि समय पर सब कुछ सुलझ जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में जो पूर्व की बैठक हुई उसमें ये सामूहिक रूप से तय हुआ कि राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द तय हो जाए, जिससे कि भावी कार्य योजना पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो हमारी उम्मीद है कि भाई अब विलंब ज्यादा नहीं करना चाहिए। सीट शेयरिंग का मामला अविलंब तय करिए, साझा प्रचार में निकलिए। खरमास तो बहाना है। 24 लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को खींच कर ले जाना है। ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद के लालू प्रसाद की भी सम्मिलित योजना है। पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे, मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर। और स्पष्ट रूप से हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से विचारों के आधार पर और एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग के साथ
आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस की जो सीट शेयरिंग की बातें होनी थी वो सारी बातें इंटरनली डिस्कस हो चुकी है। सभी लोगों ने इंडियन अलायंस के गठबंधन को अपनी अपनी बातों को रख दिया है और उस पर डिस्कशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार सीट का बंटवारा का डेट टालना, ये लालू जी के द्वारा नीतीश कुमार को फंसा करके रखने का एक साजिश है। लालू जी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में भागे। लालू जी को ये खटक रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में भाग सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं एनडीए में। तो ये 14 जनवरी तक जो सीट शेयरिंग की बातचीत है वो कांग्रेस ने टाल दी है और इसको लेकर के लगातार जो बीजेपी है वो ये कह रही कि कांग्रेस लगातार परेशान करने की कोशिश नीतीश कुमार को कर रही है। आरजेडी भी वही काम कर रही है। और देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और साथ ही साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी गोपालगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेता निथावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सुख समृद्धि और देश में नरेंद्र मोदी की फिर से सरकार बने, इसके लिए माता थावे वाली से कामना की है। थावे वाली मैया से एक ही आशीर्वाद मांगा है कि बिहार का कल्याण हो, बिहार समृद्ध हो, बिहार विकसित हो और देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, यही कामना करने आया था। पूजा अर्चना के बाद इस जग का कल्याण, बिहार का कल्याण और देश के कल्याण के लिए फिर से मोदी सरकार।